हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ब्राह्मणस्य भाग्यः। ये ख पार्ट है, ये उसका ही ख पार्ट है जो इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़ा था कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण जो भोजन की तलाश में जंगल में गया था, उसने एक बाघ, एक बंदर, एक सांप और एक मनुष्य को कुएं से निकालकर उनकी सहायता की। और जब उनको कुएं से निकाल दिया था तो उन चारों ने ब्राह्मण से कहा था कि जब भी हमारी ज़रूरत हो तो हमारे पास आ जाना। ठीक है, अब ये कहानी उसके आगे की है, ध्यान से सुने। अन्य दिवसे ब्राह्मणः पुनः भोजनम आनेतुम् अगच्छत्। अन्य दिवसे दूसरे दिन ब्राह्मण पुनः फिर से भोजन आनेतुम लाने के लिए अगच्छत गया। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर से भोजन लाने के लिए गया, परंतु दुर्भाग्येण किंचित अपि न अलभत। परंतु लेकिन दुर्भाग्य से किंचित कुछ अपि भी नहीं अलभत मिला, किंतु दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं मिला। तदेव सह वानरस्य कथनम अस्मरत। तदेव तभी सह उसे वानरस्य बंदर का कथन अस्मृत याद आया। तभी उसे बंदर का कथन याद आया। कथन यानी कही हुई बात। तस्य समीपे चागच्छत, तस्य उसके समीपे पास, चागच्छत गया। च मीन्स होता है और उसके पास गया। वानरः तम विलोक्य प्रसन्ना अभवत। वानरः बंदर ने तम उसे विलोक्य देखकर प्रसन्न अभवत हुआ। बंदर उसे देखकर प्रसन्न हुआ। मधुराणी फलानी च अयच्छत। मधुराणी मीठे, फलानी फल, च और अयच्छत दिए और मीठे फल दिए। बंदर उसे देखकर प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और मीठे फल दिए। ब्राह्मण अचिंत्यत। ब्राह्मण ने अचिंत्यत सोचा। व्याघ्रस्य परीक्षा अपि करणीय। व्याघ्रस्य बाघ की परीक्षा अपि भी करणीय, करनी चाहिए। बाघ की परीक्षा भी करनी चाहिए। अतः सह पर्वतस्य गुहायां प्राविशत। अतः इसलिए सह वह पर्वतस्य पर्वत की गुहायां गुफा में प्रवेश किया। अतः उसने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। व्याघ्रः तम दृष्ट्वा हर्षितः अभवत। व्याघ्रः बाघ तम उसे दृष्ट्वा देखकर हर्षितः खुश अभवत हुआ। बाघ उसे देखकर खुश हुआ। तम च केचित् स्वर्णाभूषणानि अयच्छत। तम उसे च और केचित् कुछ स्वर्णाभूषणानि सोने के आभूषण अयच्छत दिए और उसे कुछ सोने के आभूषण दिए। ब्राह्मण आभूषणानि विक्रेतुं स्वर्णकारस्य समीपे अगच्छत। ब्राह्मण आभूषणानि आभूषणों को विक्रेतुम बेचने के लिए स्वर्णकार के पास यानी सुनार के समीपे पास अगच्छत गया। ब्राह्मण आभूषणों को बेचने के लिए सुनार के पास गया। सह स्वर्णकारः तानि दृष्ट्वा चकितः अभूत अचिंत्यत च। सह वह स्वर्णकारः सुनार तानि उन्हें दृष्ट्वा देखकर चकित अभूत होकर अचिंत्यत सोचने लगा, च और। पूरी लाइन का देखें। वह सुनार उन्हें देखकर चकित होकर सोचने लगा। एतानी तु राजपुत्रस्य संति। एतानी यह, तू तो राजपुत्रस्य राजपुत्र के, संति हैं यह तो राजपुत्र के हैं। सह ब्राह्मणं स्थातुं कथयित्वा राजसभां प्राप्य आभूषणानि अदर्शयत्। सह उसने ब्राह्मण को स्थातुं ठहरने के लिए, कथित्वा कहकर, उसने ब्राह्मण को ठहरने के लिए कहकर, राजसभा में प्राप्य पहुंचकर, आभूषणानि आभूषण अदर्शयत दिखाए। उसने ब्राह्मण को ठहरने के लिए कहकर राजसभा में पहुंचकर आभूषण दिखाए। राजा अपृच्छत। राजा ने पूछा, एतानि तु मम मृत पुत्रस्य संति। एतानि यह, तू तो मम मेरे मृत मरे हुए पुत्र के संति हैं, यह तो मेरे मरे हुए पुत्र के हैं। तव समीपे कथम, तव तुम्हारे समीपे पास में, कथम कैसे, तुम्हारे पास में कैसे। स्वर्णकारः उत्तरत। स्वर्णकार सुनार ने उत्तर दिया। एकः ब्राह्मणः मम समीपे विक्रेतुम् आनयत्। एक ब्राह्मण
मम मेरे समीपे पास विक्रेतुम बेचने के लिए आनियत लाया है। एक ब्राह्मण मेरे पास बेचने के लिए लाया है। मया मन्यते यत सः एव राजपुत्रस्य घातकः अस्ति। मया मेरा मान्यते मानना है यत कि सह वह एव ही राजपुत्रस्य राजपुत्र का घातकः हत्यारा अस्ति है। मेरा मानना है कि वह ही राजपुत्र का हत्यारा है। राजा ब्राह्मणम कारागारे अक्षिपत। राजा ने ब्राह्मण को कारागार में, कारागार यानी जेल, अक्षिपत डाल दिया। राजा ने ब्राह्मण को कारागार में डाल दिया। सह ब्राह्मण दुखी भूत्वा सर्पम अस्मिरत। सह उस ब्राह्मण ने दुखी भूतवा होकर सर्पम सांप को अस्मिरत याद किया। उस ब्राह्मण ने दुखी होकर सांप को याद किया। क्षणांतरे सर्पः तत्रागतः। क्षणांतरे थोड़ी ही देर में सर्पः सांप तत्रागतः वहां आ गया। तत्रागतः दो शब्द है, तत्र प्लस आगतः। तत्र मीन्स वहां, आगतः आ गया। ब्राह्मणस्य वार्तां श्रुत्वा उपायम अवदत्। ब्राह्मण की वार्ताम बातें श्रुत्वा सुनकर उपाय अवदत् बताया या बोला। ब्राह्मण की बातें सुनकर उपाय बताया। अहम प्रासादे राज्ञीम दशामि। अहम मैं प्रासादे महल में राज्ञीम रानी को दशामि डसूंगा। वैद्यः तस्याः उपचारे सफला न भविष्यन्ति। वैद्य तस्याः उसका उपचार करने में सफल नहीं भविष्यन्ति होंगे। वैद्य उसका उपचार करने में सफल नहीं होंगे। उपचार यानी इलाज। केवलम तव स्पर्शनेव सा विषमुक्त्वा स्यात्। केवल तव तुम्हारे स्पर्श करने से सा वह विष से मुक्त स्यात् होगी। केवल तुम्हारे स्पर्श करने से वह विष से मुक्त होगी। सर्पः प्रासादे प्रविश्य राज्ञीं दशति। सर्पः सांप ने प्रासादे महल में प्रवेश करके राज्ञीं रानी को डस लिया। सांप ने महल में प्रवेश करके रानी को डस लिया। वैद्यः तस्याः उपचारे समर्था अभवन्। वैद्य तस्याः उसके उपचार में असमर्थ अभवन हो गए। वैद्य उसका उपचार करने में असमर्थ हो गए। ब्राह्मणः अधिकारिणं न्यवेदयत्। ब्राह्मण ने अधिकारियों से न्यवेदयत् निवेदन किया। ब्राह्मण ने अधिकारियों से निवेदन किया। अहम तस्याः उपचारे समर्था अस्मि। अहम मैं तस्याः उसका उपचार करने में समर्थ अस्मि हूँ। मैं उसका उपचार करने में समर्थ हूँ। अधिकारिणः तम नीत्वा राज्ञः समक्षे अगच्छन्। अधिकारी उसे राजा के सामने अगच्छन् लाए। अधिकारी उसे राजा के सामने लाए। राजाज्ञया ब्राह्मण राज्ञीम् अस्पृश्य सा च विषमुक्ता जाता। राजा की आज्ञा से ब्राह्मण ने राज्ञीं रानी को स्पर्श किया। सा वह च और विषमुक्ता विष से मुक्त जाता हो गई। राजा की आज्ञा से ब्राह्मण ने रानी को स्पर्श किया और वह विष मुक्त हो गई। राजा अतीव प्रसन्न अभवत। राजा अतीव बहुत ज्यादा प्रसन्न अभवत हुआ। राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। राजसभाम राजा ब्राह्मणस्य सत्कारम अकरोत्। राजसभा में राजा ने ब्राह्मण का सत्कारम आदर अकरोत् किया। राजसभा में राजा ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया। ब्राह्मण तम सर्प वानर व्याघ्रस्य अनुभवम वदित्वा सर्वमेव सत्यम अवदत्। ब्राह्मण ने तम उसे सर्प वानर व्याघ्रस्य सांप बंदर बाघ अनुभवम का अनुभव वदित्वा बताकर सर्वमेव सब ही सत्यम सच अवदत् बोला। ब्राह्मण ने उसे सांप बंदर बाघ का अनुभव बताकर सब कुछ सच बोला।
सह राजा ब्राह्मणम विपुलम धनम दत्वा गृहं प्रेषिता। सह उस राजा ने ब्राह्मण को विपुलम बहुत सारा धनम धन दत्वा देकर गृहम घर प्रेषिता भेज दिया। उस राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर घर भेज दिया। असत्यवादी स्वर्णकारः च कारागारे अक्षिपत। असत्यवादी असत्य बोलने वाले स्वर्णकारम सुनार को च और कारागारे जेल में अक्षिपत डाल दिया। असत्य बोलने वाले सुनार को जेल में डाल दिया। अब ये ब्राह्मण की जो कथा है यहीं पर समाप्त होती है। तो हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।